हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपसेट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम डेरिवेशन देखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है v = 1/3πr²h, ये कैसे आता है इसको हम प्रूव करके देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कोन एज्यूम करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ऐसा हम अपने कन्वीनियंस के लिए मान रहे हैं, ठीक है। जिसका कोन सेंटर पे है हम कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी मान के अपना प्रूफ कर सकते हैं, बट हमें थोड़ी सहूलियत होगी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हम मैथमेटिक्स में बहुत बार कर चुके हैं, करते भी हैं, ठीक ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो इसका सेंटर इस कोन का ओरिजिन पे है, ठीक है। इस कोन का हाइट h है एंड रेडियस जो है स्मॉल r है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कैसे फाइंड करेंगे। मैंने अभी बोला बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड करेंगे, बट कैसे? अगर किसी को पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट करना आप कि मतलब किसको किसको पता है। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊं इसको, तो आप फुल फोकस के साथ समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम कौन कंसीडर किया जिसका हाइट h है एंड रेडियस r है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इस वॉल्यूम को सबसे पहले बहुत सारे छोटे डिस्क में काटते हैं, ठीक है। अब उसमें से किसी एक डिस्क का वॉल्यूम हमें पता हो जाएगा, तो उस वॉल्यूम को 0 से h तक इंटीग्रेट करके इस होल कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा। इस डिस्क को कंसीडर किए हैं हम जिसका रेडियस स्मॉल x है, जो कि रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड इसका जो मतलब यहाँ से ऊपर का जो हाइट है ना y है। इसको हम नाम देते हैं a, b एंड c। तो ए बी जो है ना y है, बी सी है हमारा जो इस डिस्क का रेडियस y, और इस डिस्क का थिकनेस है जो डेल्टा y है, ठीक है। अभी डेल्टा y देखेंगे तो ऐसे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है h। ये एरर जो है ना रेड पोर्शन से मैंने दिखाया दोनों साइड में। अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा थिकनेस का डिस्क ले रहे हैं तो इसमें एरर आएगा, तो अभी हम बताएंगे, लास्ट में समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना, ये जो एरर है, हम डेल्टा y थिकनेस का जो डिस्क लिए हैं तो उसमें एरर इतना आ रहा है दोनों साइड से। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे उसको हम बताएंगे अभी आपको। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं डिस्क का वॉल्यूम। क्या होगा, पाई x स्क्वायर इंटू डेल्टा y, ठीक है। बेस हो गया, बेस का एरिया हो गया पाई x स्क्वायर, और थिकनेस जो है डेल्टा y। तो एरिया इंटू थिकनेस जो होता है वॉल्यूम होता है। तो डिस्क का हमने वॉल्यूम निकाला। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है। x की वैल्यू हम थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, ध्यान से देखना। ये जो ट्रेंगल है ए बी सी, इस ट्रेंगल में और ए ओ डी, यहाँ पे ए ओ डी में प्रोपोर्शनल जो मतलब दोनों प्रोपोर्शनल ट्रेंगल हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r बाई h इस बड़े वाले ट्रेंगल में, दैट इज ए ओ डी, एंड इस स्मॉल वाले ट्रेंगल में ए बी सी, जो वो दो साइड का मतलब रेशियो है सेम होगा। प्रोपोर्शनल ट्रेंगल के किसी दो साइड का रेशियो सेम होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम r बाई एच इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक ना, इक्वल टू x अपॉन वाई एज ए बी सी एंड ए ओ डी आर प्रोपोर्शनल ट्रेंगल आर प्रोपोर्शनल ट्रेंगल। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं
वाई इंटू आर बाई एच। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ डिस्क को हम लिख सकते हैं dv, तो हो जाएगा पाई वाई इंटू आर बाई एच का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, ये जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम लिखे हैं एक फंक्शन है किसका, वाई आर एच का, ठीक है, फंक्शन है किसका, वाई आर एंड एच का, जिसमें से हमारा एच जो है कांस्टेंट है। भाई जो बॉल कोन दिया हुआ है इसकी हाइट तो हमारा फिक्स होगा ना हमेशा, तो एच कांस्टेंट हो गया और रेडियस भी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस भी हमारा फिक्स होता है। वेरी क्या करेगा, वाई, ठीक है, वाई हमारा वेरी करेगा। वाई वेरी करेगा क्यों, ऊपर जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू कम होती जाएगी। वाई की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो डीवी की वैल्यू है, मतलब डिस्क छोटा वाला डिस्क है, इसका भी वॉल्यूम कम आएगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ऊपर से जो वाई है ना ये, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारा जो डिस्क का वॉल्यूम है बढ़ता जाएगा। मतलब कि नीचे आने पे हमें बड़ा डिस्क मिलेगा, ऊपर जाने पे छोटा डिस्क मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा क्या है, डिस्क जो है ना एक पॉइंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से h के बीच में, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होना। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको 0 से h dv, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 to h पाई वाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई, ठीक ना। इतना हो गया। अब इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। किसी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना हो हमें तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन की मदद से किसी छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ के वो बड़ी वाली ऑब्जेक्ट को पा सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसे कई टुकड़ों में हम काट रहे हैं, ठीक है, तो उसे ऐड करना हो तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन की मदद से ऐड कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। इतना पता होगा मुझे उम्मीद है, ठीक ना। तो इतना हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और v इक्वल टू समेशन y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू h y स्क्वायर, यहाँ पाई है, ठीक ना, पाई तो कांस्टेंट है कोई बात नहीं, y स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा y, ठीक है। बात एक ही है तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या, आर पाई एंड एच कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। डीवी को इंटीग्रेट कर दिए, वी हो गया, तो पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 0 टू h वाई स्क्वायर डेल्टा वाई। अभी क्या है डेल्टा वाई, अभी मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है, डेल्टा वाई अगर थिकनेस है तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, बट अगर डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 होगा, मतलब थिकनेस एकदम छोटा छोटा एकदम 0 के इक्वल होगा, तो क्या डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 देन एरर जो है यहाँ पे आ रहा था, मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, ए वी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एरर टेंड्स टू 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को लिख सकते हैं डी वाई। इतना तो समझ में आता है ना। अगर चेंज बहुत बड़ा है तो उसको डेल्टा से लिखते हैं, अगर चेंज बहुत छोटा है मतलब 0 के लगभग है, अब टेंड्स टू 0 है तो उसको डी नोटेशन यूज करते हैं, डी वाई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो इतना हो गया। तो अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक ना। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में, पहले इसको लिख लेते हैं डी वाई, ठीक ना, 0 टू h
वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक ना। अभी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो डेल्टा वाई को डी वाई लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एच। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अपर लिमिट दैट इज एच क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0, वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ अब लिखते हैं ऊपर, ठीक ना, दिख रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच क्यू अपॉन 3। तो यहाँ से एच स्क्वायर कट जाएगा, एच बच जाएगा। तो भी हमारा फाइनली क्या आया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया कोन का। इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं सबसे आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर इसके बाद भी कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। कमेंट मतलब अपने डाउट पूछने में ना कभी संकोच मत किया करना, हमेशा मैं अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। मैं अपना मेल दे रखा हूँ और चैनल के अबाउट में जाके देख सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक दे दूँगा मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कहीं भी डाउट आएगा तो, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डेरिवेशन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का डेरिवेशन हो गया कंप्लीट डेरिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और भी, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए।